नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज हमारे खबर का असर, राज 24 के खबर का असर कि गाजीपुर के डीएम महोदया ने संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई की। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से अगर ऐसे अधिकारी त्वरित कार्रवाई शुरू कर दें तो भ्रष्टाचार पर काफ़ी लगाम पाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों यानी 29 जनवरी को हमने एक खबर चलाया था 3-4 विद्यालयों पर जाकर के, जिसमें कंपोजिट विद्यालय तलवल था और कंपोजिट विद्यालय चौकियां सदर था और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक अब्दुल सत्तार था। ये तमाम विद्यालयों पर सुबह 11 बजे, 1 बजे और 2 बजे के लगभग हम इन विद्यालयों पर गए थे। काफ़ी ठंड के समय भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद कि विद्यालय खुला रहना चाहिए और बच्चों का पठन पाठन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यालय बंद पाया गया। कंपोजिट विद्यालय तलवल पर 11 बजे तक ताला लटका रहा। वहीं कंपोजिट विद्यालय चौकियां सदर पर भी 1 बजे जब हमारी टीम और हम स्वयं पहुंचे तो वहां पर भी ताला लटका हुआ था। वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक अब्दुल सत्तार पर भी ताला लटका हुआ था। सोचिए, जब इस बात की हमने जानकारी अपने जनपद के डीएम आरका अखौरी को दिया तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी को उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा। आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से डीएम ने कंपोजिट विद्यालय तलवल पर 3 अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस के साथ इनके वेतन को रोकने का आदेश दिया है। सोचिए, जब मैं इस बात की जानकारी वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव को फोन किया तो उनका ऐसा बचकाना बयान मैं भी सुन करके हास्यास्पद रह गया। सोचिए, एक जिले का एक जिस विभाग के वो अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जब मैं उनको अवगत कराया, फोन किया तो उनका जवाब था कि आप बिना मेरे परमिशन का मेरा फोन रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। इस ऑडियो को पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हेलो। हाँ सर, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से बात हो रही है क्या? हाँ, कहाँ से? हाँ सर, राजन ओझा बोल रहे हैं राज 24 न्यूज़ से। हाँ, आपकी रिकॉर्ड करके आप कॉल कर रहे हैं? रिकॉर्ड एक्चुअली विद्यालय आज खुला है ना? नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग में आपका बता रहा है। क्यों आप बिना परमिशन के कॉल रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, मेरी मोबाइल जो है ऑटोमेटिक वो जब से 5G आई हुई है। बात कर लीजिए, पीओ बता दीजिए। किससे बात कर लें? खंड शिक्षा अधिकारी से। खंड शिक्षा अधिकारी से। विद्यालय खुला हुआ है ना कुल मिलाकर? सुना आपने किस प्रकार से बेसिक शिक्षा अधिकारी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि बिना मेरे परमिशन का आप मेरा फोन। भैया, सीधा मेरा एक जवाब था कि सर, विद्यालय आज खुला है कि बंद है। उनको यस या नो में जवाब देना था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताइए मेरे बिना परमिशन का मेरा फोन टेप क्यों किए। मैंने कहा सर, आप बता दीजिए ना कि आज विद्यालय खुला है कि बंद है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बीईओ से बात करिए। हम कहें कौन बीईओ? तो कहे मेरे खंड शिक्षा अधिकारी से बात करिए। बताइए, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी सबसे बड़ा अपने विभाग का सर्वे सर्वा अफसर होता है। और बार बार इस ऑडियो को एक बार फिर से आप सुन लीजिए। हेलो। हाँ सर, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से बात हो रही है क्या? हाँ, कहाँ से? हाँ सर, राजन ओझा बोल रहे हैं राज 24 न्यूज़ से। हाँ, आपकी रिकॉर्ड करके आप कॉल कर रहे हैं? रिकॉर्ड एक्चुअली विद्यालय आज खुला है ना? नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग में आपका बता रहा है। क्यों आप बिना परमिशन के कॉल रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, मेरी मोबाइल जो है ऑटोमेटिक वो जब से 5G आई हुई है। बात कर लीजिए, पीओ बता दीजिए। किससे बात कर लें? खंड शिक्षा अधिकारी से। खंड शिक्षा अधिकारी से। विद्यालय खुला हुआ है ना कुल मिलाकर? कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आप मेरे बारे में मेरे परमिशन का। अब इनको समझाए कौन? सरकार जो है हर एक अधिकारी को एक सीओजी नंबर देता है, और सीओजी नंबर उसी लिए होता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर फोन करके शिकायत कर सकता है और अपने रिकॉर्ड में रख सकता है। और इनको मैं क्या समझाऊं कि जब से 5G सेट आए हुए हैं तभी से ये फोन में रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन साहब का ऐसा, लेकिन जब इस बात की मैं जानकारी डीएम आरका अखौरी से बात किया तो उन्होंने
त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई विद्यालय के ऊपर किया। हालांकि उनको इस बात के लिए मैं कहूंगा कि मैम जिस प्रकार से ये बचकाना बयान बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी दिया है, ये कतई शोभा नहीं देता है। साथियों, आपको भी बताना होगा, आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, क्या इस तरह से होता है? अधिकारी को जवाब देना उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? सोचिए कि एक प्रकार से जो गुरुजी, यही गुरुजी हैं, एक समय उनको हे दृष्टि से लोग देखते थे, इनकी सैलरी मामूली हुआ करती थी, इनकी सैलरी सबसे कम, एक बार शादी करने के लिए लोग भी सोचते थे इन गुरुजी लोगों से, क्योंकि इनकी सैलरी कम थी। लेकिन आज इनके सैलरी कम से कम सबसे अधिक है, वही ग्रेड पे इनके 4200 के नियर अबाउट है, और इनको कम से कम 45,000 से लेके 60 से 70,000 रुपये इनको सैलरी के तौर पर मिलता है। और ड्यूटी कितनी होती है? 5 घंटे की होती है। लेकिन फिर भी ये गुरुजी लोग विद्यालय टाइम से नहीं आते। हमारी बात किसी को चुभेगी, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इन जो प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और सबसे प्रदेश की 2 व्यवस्थाएं सबसे लचर और भ्रष्ट हैं। अगर ये दोनों व्यवस्थाएं अगर सुधर जाएं तो प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा और उत्तम प्रदेश बन सकता है। और हम अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये विनती करेंगे कि इस पे आप जरूर संज्ञान लें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। देखिए, शिक्षा विभाग में क्या होता है और स्वास्थ्य विभाग, ये 2 विभाग हैं। इसमें आप देख सकते हैं कम से कम ऐसे मेरे पास विद्यालयों के रिकॉर्ड हैं जहां पर खुद ही प्रधानाध्यापक अपने स्वयं नहीं पढ़ाने के लिए जाते हैं, 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार पर दूसरों के लोगों को रखते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में यही किस्सा होता है। आप चले जाएंगे पीएससी पर, जितने भी पीएससी हैं कम से कम 60 से 70% ऐसे पीएससी मिलेंगे जहां पर फार्मासिस्ट और स्वीपर वार्ड बॉय के सहारे हॉस्पिटल चलते हैं, वहां डॉक्टर नहीं आते हैं। ये है लचर व्यवस्था इन दोनों विभागों की, और इसको सुधारने की जरूरत है। बताइए, मैं आपको बता दूं, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं इसमें सभी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ ऐसे बच्चों का स्कूल का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, एक बच्चे के ऊपर कितना खर्च आता है गवर्नमेंट का मालूम है? कम से कम 65 से 70 हजार रुपए। गाजीपुर जनपद में खुद ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 4 बच्चों पर 7 अध्यापक, 5 अध्यापक नियुक्त हैं। आप जोड़ लीजिए कि 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 7 टीचरों का सैलरी कितना हो सकता है? 50 से 60 हजार, 65 हजार, ये सब आएगा ना 70 हजार रुपया। अब ये सोचिए कि एक गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने पैसे खर्च जब गवर्नमेंट कर रही है और बच्चों को कुछ जानकारी है नहीं। आज लोग कार्मेंट स्कूल में क्यों पढ़ाना पसंद करते हैं? इसी की वजह से ना कि लचर व्यवस्था है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती है। अब बताइए, कार्मेंट जैसे सेंट जॉन, सनबीम और प्राइवेट जितने भी विद्यालय होंगे उनके टीचर कितने पाते होंगे? 10 से 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, इससे अधिक नहीं पाते होंगे। और कितना प्रेम से पढ़ाते हैं गार्जियन, वहां 2,500, 2,000। यहां तो सरकार फ्री में शिक्षा दे रही, लेकिन लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? यही सब समस्याएं हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, आज हमारे राजस्व कर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, कानगो हैं, सेक्रेटरी हैं, अमीन जो होते हैं उनकी मालूम है 1900 रुपया ग्रेड पे है। लेखपाल का ग्रेड पे कितना है मालूम है? 2,000 है। यूपी पुलिस का भी 2,000 रुपया है। 2,400 रुपया सेक्रेटरी का है। लेकिन अगर मुर्दा धोना रहेगा तो लेखपाल ढोएगा भैया, पुलिस वाला ढोएगा, सेक्रेटरी धोएगा। इन लोगों को 24 घंटा ड्यूटी है। कहीं पर कुछ गुरुजी लोगों को भैया कितना ड्यूटी करना होता है? 4 घंटा ड्यूटी करना होता है, 5 घंटा ड्यूटी। विद्यालय का टाइमिंग भी है 10 से 3, लेकिन न विद्यालय टाइम से। आप जाएंगे कहीं पर भी देख लेंगे 10 बजे तक ताला नहीं खुला रहता है, लमसम में बाई चांस खुला रहेगा। लेकिन जब से हमने एक खबर बनाया है, टाइम से विद्यालय पहला बात की खुलने लगे हैं। लेकिन आवाज कौन उठाएगा? बिलार के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो इस तरह से लोग कहते हैं, खबर हमारा दिखाने का यही मकसद था कि जिस प्रकार से डीएम आरका अखौरी ने कार्य किया है, ये काफी बधाई के पात्र हैं। मैम, इनको मैं बारंबार प्रणाम करूंगा कि आप ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति अपनी
कार्रवाई बरकरार रखेंगी तो जरूर कुछ व्यवस्था सुधर सकती है। सोचिए कि जिस प्रकार से लोग एक बच्चे को उस ठंड में, आप 11 बजे देख रहे हो, काफी कोहरा था, काफी ठंड थी और 2-3 बिटिया रानी विद्यालय में गई हुई थी, वहां ताला लटका हुआ था और बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस तरह के बयान आए, वो भी शोभा नहीं देता है। तमाम विषय, तमाम सवाल हैं और हमारा वीडियो आज बनाने का यही मकसद है कि जिस प्रकार से लोगों को सुधरने की ज़रूरत है, और नहीं मैं दिखाता तो मैं उस तरह से रहता, वहीं गोदी मीडिया की तरह से। लोग गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, इसको चाटुकारिता क्यों कहते हैं, दलाली क्यों कहते हैं? भैया ले लिया होगा, मेरे साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं कहीं विद्यालय पर गया हूं तो मुझे भी, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन 500-1000 रुपया रखने का प्रयास किया गया, मैंने सीधा डांट दिया। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, आप एक गुरु हैं और गुरु की एक गरिमा होती है। एक गरीब के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं, इनको पढ़ाना जरूरी है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हम साधुवाद देंगे बार बार आरका अखौरी जी को कि उन्होंने कार्रवाई किया, और मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि मैम आप अपने से स्वयं जा करके हकीकत देखें कि किस प्रकार से आप जैसे ही लोक सेवकों के वजह से कुछ एक उम्मीद टिकी होती है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। आपका राजन ओझा, धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा।